और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठन का हमला देखने को मिला है। इराक में यूएस बेस्ड सैन्य पर यह अटैक किया गया है। इराक में प्रॉक्सी संगठन ने हमला कर दिया है। तो खबर यह है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन ने एक बार फिर से हमला किया है और वो इराक में यूएस सैन्य बेस पर किया गया है। ईरान के कई सारे प्रॉक्सी हैं जो इस पूरे वॉर के दौरान सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक ने इराक को इस बार निशाना बना लिया है और इराक में जो अमेरिका की सैन्य बेस है उसे तबाह कर दिया है। प्रॉक्सी संगठन की तरफ से यह हमला किया गया है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान के प्रॉक्सियों से ही सबसे ज्यादा परेशान है, तो अब वो अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चोट साबित कर रहे हैं, बड़ी चोट अमेरिका को देते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के लिए भी बड़ी नुकसान भरी खबरें और तस्वीरें देकर के जा रहे हैं। इराक में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इराक में यूएस के सैन्य बेस पर जो हमला किया गया है उसके बाद विस्फोट की वजह से किस तरीके से आग लगी है वो तमाम तस्वीरें भी जारी की जाती हैं प्रॉक्सी ग्रुप्स के द्वारा। ये ईरान के साथ खड़े हुए हैं और ईरान को मजबूती के साथ इस पूरी युद्ध में सुरक्षा प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि युद्ध में आज आखिरकार क्या कुछ नया हुआ है, क्योंकि बार बार बयान आते हैं। अब ईरान की IRGC की तरफ से इसी दौरान बड़ा दावा कर दिया गया है। क्या बड़ा दावा किया गया है वो आपको बताते हैं। यूएस के A-10 थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा है। एयर डिफेंस सिस्टम से विमान को गिराया गया है, ये दावा किया गया है। थंडरबोल्ट को गिरा दिया कह रहे हैं। IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने उसका वीडियो भी जारी कर दिया है। तो IRGC पहले से ही कई सारे कल दावे करते हुए नजर आई थी। F-15E गिरा दिया, थंडरबोल्ट गिराने के लिए भी कह रहा है। उसकी तरफ से ये तमाम ऐसी तस्वीरें भी जारी की जाती हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें होती हैं, ये वो इमेजेस होती हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि जब ये ऑपरेशन कर रहे थे तो किस तरीके से अमेरिका के विमानों को इन्होंने निशाना बनाया है और उसी की ये तस्वीर जारी की गई है। इसी बीच ये दो खबरें हैं। ईरान की IRGC बड़ा दावा कर रही है कि A-10 थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान को भी हमने मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम से विमान को गिराने का दावा किया गया है। IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है और इसके साथ जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें जो प्रॉक्सी हैं ईरान की, उन्होंने इराक के सैन्य ठिकानों को, इराक में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। तो ईरान अभी भी इस युद्ध में पूरी तरीके से अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है। विस्फोट में आप बात करेंगे ड्रैगन के टैंक की, जो अमेरिका को बुरी तरीके से घायल कर रहा है। जंग में भले ही ड्रैगन की सेना नहीं उतरी है, लेकिन उसका साथ ईरान को बहुत मजबूत बना रहा है। सेना और साजो सामान के हिसाब से ईरान अमेरिका और इजराइल के आगे कहीं नहीं ठहरता। तकनीक के मामले में भी ईरान अमेरिका से बहुत पीछे है। हथियारों की क्वालिटी और मारक क्षमता के लिहाज से भी ईरान का अमेरिका से कोई मुकाबला नहीं। इसके बावजूद ईरान अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। जंग में ईरान ने अमेरिका का गुरूर चकनाचूर कर दिया। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर हमला किया, उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। हालांकि अमेरिका ने इस बात की पुष्टि नहीं की। ईरान ने अमेरिका का F-15 फाइटर जेट गिरा दिया। ये अमेरिका का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है, जिसे गिरा पाना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं के बस की बात है। उसे ईरान की मामूली समझे जाने वाली सेना ने मुमकिन कर दिया, लेकिन इसके पीछे चीन के इंजीनियरों का हाथ बताया जा रहा है। चीन भले ही इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि चीन के इंजीनियर ईरान को अमेरिकी फाइटर जेट्स को गिराने सिखा रहे हैं, और वो भी इंटरसेप्ट के जरिए। बताया जा रहा है कि चीन के इंजीनियर और टेक्निकल एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर ईरान की मदद के लिए सैन्य रणनीतियां साझा कर रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इसके लिए वो चीन सरकार से मदद या पैसे नहीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया अकाउंट से अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को गिराने का तरीका बताने वाला वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो फारसी सबटाइटल के साथ है और इसमें बताया गया कि ईरान कैसे सस्ते हथियारों और तकनीकों से एडवांस फाइटर जेट को निशाना बना सकता है। खबरों के मुताबिक ये इंजीनियर्स अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशन, मिसाइल रणनीतियों और सुरक्षा से जुड़े सिमुलेशन तक शेयर कर रहे हैं। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि कम लागत वाले हथियार जैसे इंफ्रारेड मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर कैसे महंगे अमेरिकी सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं।
इसके अलावा चीन और ईरान के बीच हुई एक सीक्रेट डील भी अमेरिका के लिए मुसीबत बन गई, जिसके तहत बेउदो सैटेलाइट तकनीक ने ईरानी मिसाइलों को अचूक मारक क्षमता दी। बताया जा रहा है कि साल 2015 में चीन ईरान के बीच एक समझौता हुआ। साल 2015 में ईरान को चीन के बेई-2 सैटेलाइट सिस्टम की चाबी सौंपी गई और चीन के उपग्रहों की सटीक नेविगेशन ने ईरानी मिसाइलों को अमेरिका सेना का काल बना दिया। अमेरिका के करीब $200 बिलियन की सैन्य साजो सामान खाक हो चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक साल 2015 में हुए समझौतों के तहत ईरान को चीन के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेई-2 से जोड़ा गया। आज युद्ध के एक महीने बाद जब इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें अचूक सटीकता के साथ गिर रही हैं, तो ये साफ है कि चीन का मार्गदर्शन तेहरान को सुपर पावर बना रखा है। साफ है यूएसएस अब्राहम लिंकन जब ट्रांसपॉन्डर बंद करके हिंद महासागर में एंटर कर रहा था, उस वक्त भी ईरान ने लिंकन को खोजने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद भी इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ईरान चुन चुन कर निशाना बना रखा है। इसके पीछे चीन की तकनीक का हाथ माना जा रहा है। ईरान के B1 ब्रिज में ब्लास्ट की नई तस्वीरें सामने आई हैं। कराची में यूएस एयर स्ट्राइक में B1 ब्रिज तबाह हो गया था और इस घटना में 13 लोग मारे गए थे, वहीं 95 लोग जख्मी हो गए थे। वहीं अब बताया जा रहा है कि इसकी कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जो ब्रिज तबाह किया गया था। करोड़ों अरबों डॉलर का बना था ये ब्रिज की वो तस्वीरें हैं जो अब नई सामने आई है कि किस तरीके से ब्लास्ट करके इसे उड़ा दिया गया था। इसका बीच का पूरा हिस्सा गायब हो गया था, नदारद हो गया था। ये देखिए जरा, ये किस तरीके से यहाँ पर विस्फोट हुआ और जिसके साथ ही इस ब्रिज को पूरा उड़ा दिया गया। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धूल और धुएं का गुबार नजर आ जाएगा, विस्फोट की तस्वीरें नजर आ जाएगी। इसे फिर से जारी किया गया है, एक नया वीडियो जारी करके ये बताया गया है कि आखिरकार किस तरीके से B1 को तबाह किया गया था। करज शहर में ये था, करोड़ों की लागत से इसे बनाया गया था, लेकिन इसे मिनटों में ही, चंद मिनटों में ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया गया है और पूरा खत्म कर दिया गया है, पूरा तबाह कर दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके दौरान ये बताया जा रहा है कि अभी भी इस युद्ध की आग ठंडी होती हुई नजर नहीं आ रही है। जंग में ईरान को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। B1 के तौर पर तो झटका लगा ही, इसके साथ साथ ईरान के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी अब ईरानी मिसाइल्स गिरते हुए नजर आ रही है। इसकी वजह से तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के पास जो मिसाइल दागी गई है उससे भारी भरकम नुकसान भी हुआ है। हवाई अड्डे के पास ही रिहायशी इलाके में ये मिसाइलें गिरी है, तो रिहायशी इलाके में मिसाइलें गिरी है जिसके बाद ईरान को और ज्यादा तबाही मिली है। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये किस तरीके से यहाँ से मिसाइल आती है और इससे सब कुछ तबाह करती हुई नजर आती है। ये मेहराबाद, तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट जो है उसके नजदीक ये मिसाइल गिरी है, ये बताया जा रहा है। रिहायशी इलाका भी है यहाँ पर, तो रिहायशी इलाके में अगर ये मिसाइल इस तरीके से गिरेंगी तो अब तो तमाम वीडियोस ऐसे सामने आने लगे हैं जहां ईरान के लोग खुद बता रहे हैं कि उनके घरों का क्या हाल हुआ है। कहा यह जाता है कि जंग के दौरान किसी भी तरीके से किसी भी आम व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन जब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है तो सबसे ज्यादा दुख दर्द इन्हीं आम लोगों को ही झेलना पड़ता है। अब ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ B1 को गिरा दिया गया है जो कि करज शहर में था, दूसरी तरफ एयरपोर्ट के पास से जो मिसाइल दागी गई हैं हवाई अड्डे के पास से ही वो रिहायशी इलाके में गिरी है, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान वहां पर भी हुआ है। ये दोनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ धुआं नहीं है और ना ही ये सिर्फ और सिर्फ बादल हैं, बल्कि ये वो गुबार है जो कि विस्फोट के बाद उत्पन्न हुआ है, जिसने सब कुछ ईरान के अंदर राख ला करके तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें बार बार इसी तरीके से सामने आ रही हैं। 28 फरवरी से ये युद्ध जो शुरू हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं पर भी घटती हुई नजर नहीं आ रही। ईरान पूरी तरीके से सीना चौड़ा करके अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा हुआ है, डटा हुआ है, मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल भी मिल करके उसे छलनी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया। अमेरिका के एक फाइटर जेट्स को उसने धूल चटा दी है। अब उसने कौन कौन से वो फाइटर जेट है जिन्हें तबाह किया है वो जरा देख लीजिए। मिडिल ईस्ट में ईरान ने सुपर पावर का गुरूर मटिया मेट कर दिया है। अमेरिका के अजय समझे जाने वाले फाइटर जेट्स को आग के शोले में बदल दिया। अमेरिका को ईरान ने ऐसा दर्द दिया जो ट्रंप कभी भूल नहीं पाएगा। और अगर ये जंग ईरान के झुके बिना खत्म हुई तो ट्रंप शायद अमेरिकी इतिहास का सबसे नाकाम राष्ट्रपति बन जाए। ईरान ने महज एक दिन में ही अमेरिकी सेना के 2 लड़ाकू विमानों और कई ड्रोन और मिसाइल गिराकर ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है।
IRGC के मुताबिक अमेरिका के F-15, A-10, वॉरथॉन्ग और MQ-9 ड्रोन सहित कई अमेरिकी एयरक्राफ्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट किए गए। ईरानी सेना ने ऐलान किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 लड़ाकू विमानों और 5 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। ईरान का दावा है कि IRGC की एरोस्पेस सुरक्षा सेना में लड़ाकू विमानों की ओमन और जंजन के आसमान में 2 क्रूज मिसाइलों का सफलतापूर्वक पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा इस्फहान के आसमान में 2 MQ-9 हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया गया और बुशहर के आसमान में हॉर्मुज़ ड्रोन नष्ट कर दिया। IRGC ने अमेरिका का F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा भी किया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। IRGC के मुताबिक जेट गिराए जाने के बाद उसके पायलट को ढूंढने गए दूसरे विमान को भी ईरानी बलों ने मार गिराया। दावा किया जा रहा है कि पहले एक जेट गिराए जाने के बाद एक दूसरा अमेरिकी विमान भी ईरानी हमले की चपेट में आ गया। ईरान की ओर से F-15 को मार गिराए जाने के बाद खोज और बचाव अभियान में मदद के लिए आया एक सिंगल पायलट वाला विमान भी ईरान के हमलों की चपेट में आ गया। दावा है कि वो सिंगल पायलट वाला विमान A-10 थंडरबोल्ट था। खबरों के मुताबिक A-10 वॉरथॉन्ग विमान कुवैती एयर स्पेस तक पहुंच गया, जहां पायलट सुरक्षित रूप से इजेक्ट किया गया और विमान नष्ट हो गया। दावा है कि पायलट सुरक्षित है और A-10 कुवैत में गिरा। बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर ही अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक पायलट को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरे की तलाश जारी है। अमेरिका ने दूसरे पायलट की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू किया है, जबकि ईरान ने भी आम लोगों से पायलट की सूचना देने की अपील की है। साथ ही इनाम देने का भी ऐलान किया है। ईरान ने खोज और बचाव कार्य में लगे 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया। दावा है कि इस हमले में सेवा सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल वो सभी सुरक्षित है। कुल मिलाकर ईरान ने एक ही दिन में 2 सैन्य विमानों F-15 और A-10 को नष्ट कर दिया और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया। फिलहाल ईरान ने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया जिसका जल्द भरना तो संभव नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जो जिस विमान को मार गिराने का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से F-35 की, आखिरकार ईरान ने जो दावा किया अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का, उसकी खासियत क्या है वो आपको बता देती हूँ। ये अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। ये विमान एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। F-35 नॉर्मल टेक ऑफ या लैंडिंग तो कर ही सकता है, ये शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने में भी सक्षम है, यानी ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है और रनवे नहीं होने की दशा में भी ये लैंडिंग कर सकता है। इसके कॉकपिट में टच स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम भी लगे होते हैं, जिससे पायलट को सभी जानकारियां रियल टाइम में ही मिल जाती है। उन्नत किस्म का तो था, लेकिन इसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। F-35 को किस तरीके से तबाह किया गया है उसकी तमाम तस्वीरें भी ईरान की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि बचाव करने का प्रयास किया गया और खुद को इजेक्ट भी किया गया पायलट की तरफ से, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया है। अब खबर ये आ रही है कि ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल कांपा हुआ नजर आ रहा है। मिसाइल लॉन्च होने के कुछ ही पलों बाद धमाका हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक जो किए जा रहे हैं उससे इजराइल की धरती पर विस्फोट की वजह से आग लगी हुई नजर आती है। मिसाइल लॉन्च होने के कुछ ही पल बाद वहां पर धमाका हो जाता है और साउथ इजराइल से ही ये ईरानी मिसाइल टकरा जाती है। दक्षिण इजराइल से टकराया है ईरानी मिसाइल, जहां पर ये सबसे बड़ा धमाका कर दिया गया है। ये ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ये तेल अवीव, हाइफा, गोलान हाइट्स से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर आसमान से सिर्फ एक रोशनी नजर आती है और वो पूरी तरीके से सब कुछ तबाह कर जाती है। इस दौरान ना तो आयरन डोम काम कर रहा है, ना ही आयरन बीम काम कर रहा है जो उसे रोक सके, क्योंकि पिछले कई सालों से इजराइल लगातार युद्ध में बना हुआ है। पहले हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हूती के साथ, अब ईरान के साथ एक और अगला फ्रंट उसका खुल गया है। ऐसे में उसके पास आयरन डोम की संख्या कम होती जा रही है।
आयरन बीम की संख्या कम होती जा रही है, वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें आती है कि आसमान से मिसाइल आती है और वो सीधे फट जाती है। उसे इंटरसेप्ट किया जाए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अब वहां पर नजर नहीं आता है। वहीं एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर ये है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बहुत सारे उठापटक देखने को मिलने लगी है। इन सब के बीच बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है कि अमेरिका इजराइल ने रात भर तेहरान के ऊपर हमला किया है। रात भर निशाना तेहरान को बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर हमलों के बाद राजधानी तेहरान में भीषण विस्फोट भी हुआ है। तेहरान से कुछ देर पहले की जो तस्वीरें आई थी वो भी हमने आपको दिखाई थी मेहराबाद की, लेकिन रात में जो हमले किए गए हैं उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं अब कि रात में जो हमले हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पर विस्फोट हुआ है। और ये जो जितने हमले किए जा रहे हैं अब क्योंकि रिहायशी इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिया गया है। IRGC मुख्यालय को पहले ही उड़ा दिया गया, उसके अलावा खमेनी के आवास को पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो अब बचा क्या है? तो तेहरान में या तो एयरपोर्ट के पास धमाका किया जाए या रिहायशी इलाकों के पास धमाका किया जाए, और उसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए अमेरिका और इजराइल ये धमाके करते हुए नजर आ रहा है। रात का अंधेरा आपको नजर आ जाएगा और अंधेरे में विस्फोट हो जाता है, और ये अमेरिका और इजराइल की मिल करके चली गई चाल है। तो ये दो खबरें आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि इस पूरे युद्ध के दौरान किस तरीके से मिडिल ईस्ट में अभी भी तबाही आई हुई है। अगर ईरान के अंदर ये आग लगी हुई है तो इजराइल भी इससे अछूता नजर नहीं आता है। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं तो ईरान भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इजराइल की शक्ल सूरत बदल जाती है। मिडिल ईस्ट में जो ये पूरा जंग चल रहा है उसकी वजह से बस ये समझ लीजिए कि अमेरिका कहीं ना कहीं टेंशन में नजर आ रहा है। अमेरिका इसलिए टेंशन में नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिका सैन्य हथियारों को सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहा है और इसकी वजह से उसकी जंग में अच्छी खासी फजीयत भी हो रही है। अपनी बातों से बार बार वो पलटता भी है। अब अमेरिका को किस तरीके से इस पूरे युद्ध के दौरान नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है जो शायद ट्रंप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारी सिस्टम से ही बाहर हो गए हैं और अमेरिका के कई सहयोगी देशों ने भी मुंह मोड़ लिया है। अरब जगत में अमेरिका का बड़ा सहयोगी देश है सऊदी अरब। वहीं सऊदी अरब जो अमेरिका से F-35 खरीदने जा रहा था, वही सऊदी अरब जो सुरक्षा के मामले में काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है, अब अमेरिका से ही दूर होता दिख रहा है। खबर है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। ट्रंप के संबोधन के बाद ये संपर्क नए कूटनीतिक संकेत दे रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट संकट, ऊर्जा सुरक्षा और युद्ध विराम पर चर्चा की। इधर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मध्य पूर्व के बीच दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक पीएम मेलोनी के दौरे का मकसद उन खाड़ी देशों के साझेदारों के प्रति समर्थन जताना है जो ईरानी हमलों का सामना कर रहे हैं और साथ ही इटली को अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।